एक बार सभी को अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए मेरे साथ अपने बाइबल निकाल कर पढ़ें। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय उसका 12 से लेकर 20 वचन तक पढ़ें। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। हालेलुया, हालेलुया। हे भाइयों, हे बहनों, प्रभु में जो तुम्हारे लिए परिश्रम करते हैं, तुम्हें जो मेहनत करते हैं, तुम्हारे जो अगुवे होते हैं, आपको जो प्रभु के वचन से शिक्षा देते हैं, उसको बहुत ही आदर के योग्य समझो। हालेलुया। और उसके काम के कारण आनंद के साथ उसके साथ सहभागी हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में जो तुम्हारे अगुवे होते हैं, परमेश्वर के दास लोग होते हैं, परमेश्वर के दासी लोग होते हैं। चाहे कोई भी परमेश्वर का दास, कहीं का भी प्रभु का दास, कहीं का भी प्रभु का दासी हो, कलीसिया के लिए ये सम्मान किया गया है। कलीसिया के लिए शिक्षित की बातें यहाँ पर दिया गया है। कलीसिया को चेतावनी दिया गया है। जो प्रभु के विश्वासी होते हैं, अपने अगुओं को आदर देना चाहिए। हालेलुया। अपने अगुओं को आदर देना है, उसका सम्मान देना है। जो तुम्हारे लिए प्रतिदिन, आपके लिए प्रतिदिन जागते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, हर कठिनाइयों के लिए, आपके सेवा के लिए, रात में भी उठकर आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही कलीसिया नहीं चलती है। एक एक विश्वासियों के लिए खटना पड़ता है। हालेलुया। एक एक विश्वासियों के लिए जागते रहना पड़ता है। एक एक के परिवार को सुरक्षित करने के लिए परमेश्वर का उपस्थिति में घुटने में आकर कलीसिया के लिए प्रभु के दास दासी लोग आंसू बहाते हैं। हालेलुया। और इसलिए बाइबल कहती है, प्रभु में जो तुम्हारे अगुवे होते हैं, परमेश्वर के दास दासी होते हैं, उसको बहुत ही आदर करना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए, उसको इज्जत करना चाहिए, उसके बीच में, उसके विरोध में नहीं बोलना चाहिए। हालेलुया। यदि कोई भाई बहन, कोई कलीसिया के लोग परमेश्वर के अगुवे के विरोध में कुड़कुड़ाता है, बोलता है, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि परमेश्वर के दास दासी के अंदर पवित्र परमेश्वर का आत्मा रहता है। हालेलुया। परमेश्वर के दास दासियों पर उंगलियां उठाते हैं, जिंदगी में कभी आशीषित नहीं हो सकते, आप जैसे कि तैसे रह जाएंगे। हालेलुया। यदि 2023 में बड़ी ब्लेसिंग को पाना है, बड़ी आशीष को पाना है, परमेश्वर के लोगों को आदर करना सीखें। हालेलुया। जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला रहा था, उस समय भी बहुत सारे इस्राएली लोग परमेश्वर के दास के विरोध में कुड़कुड़ा रहे थे। वहाँ हम लोग मांस के हड्डी में बैठकर मनमना रोटी खा रहे थे। हमें यहाँ पर तो भूखे मरने के लिए ले आया है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर जानते हैं, एक दिन ऐसा हुआ, बहुत ऐसे बोलते रहते तो एक दिन ऐसा परमेश्वर ने मांस का वारिस किया, और वहां पर खाते खाते लोग, कोई लोग का इतना क्रोध भड़का कि मांस का हड्डी, मांस उसके मुंह पर ही रह गया और वो लोग नष्ट हो गए। हालेलुया। परमेश्वर के आशीष जहाँ कनान देश पहुंचना था, वहां तक नहीं जा पाए। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर के दास लोगों को, परमेश्वर का अगुवे को आप आदर जितना ही करेंगे, उतना ही अधिक परमेश्वर की ओर से आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो लोग आपके लिए प्रतिदिन मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, जागते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उनको चुनकर सेवकाई के लिए ठहराता है, इसलिए कोई वो लोग साधारण नहीं होते, उसके अंदर प्रभु की आत्मा होता है। हालेलुया, हालेलुया।
कई दिन से परमेश्वर मेरे अंदर इस वचन को डाल रहा था और मैं आज इस वचन को लेकर आई। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगुओं को आप जितना ही आदर करेंगे उतना ही आशीषित होंगे, जीवन में आशीष पाएंगे, जीवन में उन्नति को देखेंगे, जीवन में परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग को देखेंगे। आप कुड़कुड़ाते रहेंगे तो कभी भी आशीषित नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आशीष पाना है, चाहे कहीं का भी दास हो, हर दास को परमेश्वर के विश्वासियों को आदर देना है। हालेलुया, कहीं का भी दास हो, कहीं का भी दासी हो, आदर और सम्मान दे, उसके विरोध में कभी नहीं बोले, क्योंकि परमेश्वर के अगुवाई में आपको शिक्षा देते हैं, परमेश्वर का वचन को सुनाते हैं। और आगे पढ़ेंगे। हे भाइयों, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं, हम तुझे समझाते हैं, जो ठीक चाल नहीं चलते, जो ठीक चाल नहीं चलते हैं, उनको समझाओ, उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, प्यारों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। हालेलुया, हालेलुया। हे भाइयों, हे बहनों, जो लोग ठीक चाल नहीं चलते, जो लोग विश्वास में कमजोर हैं, मजबूत विश्वासियों को, निर्बलों को संभालना है। हालेलुया, निर्बलों को संभालना है। जो पुराने हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं, निर्बलों को संभालने का जिम्मेवारी मजबूत विश्वासियों को देखभाल करना है। हालेलुया, प्यारों को ढाढ़स देना है, निर्बलों को संभालना है। हालेलुया, हालेलुया। और सबकी ओर सहनशीलता दिखाना है, सहने वाला जीवन होना चाहिए। हालेलुया, सहनशीलता, सहनशीलता, सहनशीलता जिसके अंदर में होगा, बड़ा से बड़ा समस्या को पार करके आगे जीवन में आगे बढ़ जाएगा। हालेलुया। और जो नहीं सहने पाता है वो तुरंत गिर भी जाता है। हालेलुया। इसलिए आपको सहनशीलता होना है, जितना ही सहिएगा प्रभु में उतना ही आशीष होगा, उतना हिम्मत बढ़ेगा और बहुतों के लिए आशीष का कारण भी परमेश्वर बनाएगा। हालेलुया। सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ, सबकी ओर, सबकी बातों को सहने वाला बन जाइए। हालेलुया। इसी योग्य परमेश्वर हम सबको चाहता है, ऐसा ही जीवन को परमेश्वर खोजता है, सहने वाला, ना कि सास कुछ कह दी तो बहु चार बात कह दी, ऐसा नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। यानी आपके पड़ोस में कोई एक बात बोल दिए तो हम चार बात पलट दिए, ऐसा प्रभु के लोगों को नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। सावधान, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले, सावधान, कोई किसी बुराई के बदले बुराई ना करे, बुराई नहीं करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में, आपस में और सबके भी भलाई ही की चेष्टा करो, आपस में और सबके साथ भलाई की चेष्टा करो। हालेलुया, हालेलुया। सावधान हो जाइए, कोई किसी के बुराई के बदले बुराई नहीं करे, परंतु भलाई की बातों को ही सोचे। सावधान रहना है। जब बुरा बातें आ रहे, कोई आपके सहेली कोई बुरा बातें की ओर ले जा रहा है, उसको सावधान कीजिए, चुप, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है। हालेलुया। ना कि उसके साथ आप भी सहभागी हो जाए, आपको चुप करना पड़ेगा। यदि भला और बुरा को आप जानते हैं तो जो बुरा कर रहा है उसमें सहभागी नहीं होना, उसका मुंह को बंद करना है। हालेलुया, हालेलुया। सावधान, कोई बुराई के बदले बुराई नहीं करे, परंतु सबके साथ आपस में और एक दूसरे के साथ में हमेशा भलाई की ही चेष्टा करे, भलाई की ही बातों को सोचे, भलाई की ही बातों को अपने जीवन में लागू करे। और आगे पढ़े। सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा, यही इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। सदा आनंदित रहो, सदा खुश रहो। हालेलुया, हालेलुया। सदा
खुश रहो, हमेशा खुश रहो। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, सभी बात में परमेश्वर का जय जयकार करो, सब बात में परमेश्वर का नाम को ऊंचा करो। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु का यही इच्छा है। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। आप और हमारे लिए परमेश्वर की ओर से सदा आनंदित रहने के लिए, एक दूसरे के भलाई करने के लिए और सदा सब बात में परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए ये परमेश्वर की ओर से आप और हम बुलाए गए। हालेलुया। हालेलुया। इंसान की ओर से नहीं बुलाए गए। परमेश्वर आपको चुनकर, खोजकर, छांटकर परमेश्वर अपने महिमा के लिए आपको बुलाया है, इसलिए आप यहाँ पर हैं। हालेलुया। यानी परमेश्वर आपको नहीं चुनता, नहीं बुलाता, आज यहाँ पर नहीं होते। हालेलुया। आज परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन आपको इसलिए बुलाया गया है कि हम सदा परमेश्वर में धन्यवादी बने रहे, सदा सहनशीलता बने रहे, सदा एक दूसरे के भलाई की बातों सोचते रहे, सदा हर बात में आनंद के साथ परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़े। इसलिए परमेश्वर का यही इच्छा है कि उसके इच्छा के अनुसार आप बुलाए गए। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़ दीजिए और एक वचन, आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा को ना बुझाओ। जो आप और हमारे अंदर परमेश्वर ने आत्मा दिया है, परमेश्वर का आत्मा आपको परमेश्वर ने दिया है, कई वरदानों से आपको भरा है, कई ज्ञान से आपको भरा है, उसको ना बुझाओ। हालेलुया। उसको ना बुझाओ। यदि हम गंदी बातें की ओर फिरते हैं, संसार की ओर फिरते हैं, आप और हमारी आत्मा बुझ जाता है। हालेलुया। इसलिए आत्मा को हमें हमेशा जगा कर रखना है, हमेशा एक लाइट की तरह, एक आग की तरह आप और हमारे अंदर जलते रहना चाहिए। हालेलुया। आत्मा का आग जलते रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। इसलिए बरकरार परमेश्वर की सेवा में हर बात में हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करे। आमीन।